तो ये बड़ी अहम कहिएगा कि डेवलपमेंट है। हम माजी में भी देखते आए हैं कि बेंचेस पर सवालात भी उठाए गए हैं और अभी भी आपने बताया कि 3 सियासी जमातों की जानिब से बेंच की तश्कील पर सवाल उठाया गया है। तो अमूमन होता क्या है, एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया जाता है या इनको एड्रेस करके नया बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है? देखिए, जब इस तरह के केसेस जिनकी हाइप क्रिएट हुई हो, जिसमें अहम फ्रीकैन बल्कि आम केस में भी जब कोई शख्स किसी जज साहब पर कोई एतराज़ उठाता है तो ये उस जज साहब की मर्जी होती है कि वो जज साहब रिक्यूज़ करें, क्योंकि जब बेंच बन जाता है तो फिर उस बेंच को तोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ उठाया जा रहा होता है तो माजी में ये देखा गया है कि बेंच के जो अरकान होते हैं वो खुद रिक्यूज़ कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि कोई एतराज़ नहीं भी करता, लेकिन जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं तो किसी मोअज़्ज़ज़ जज को ये एहसास हो कि मेरी किसी न किसी तरीके में से माजी में इस केस के हवाले से बहसीयत वकील या किसी और तरीके से कोई एफिलिएशन रही है, या वो किसी की वकालत में रहे हैं, या उनकी कोई ताल्लुकदारी है, कोई रिश्तेदारी है, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे में आमतौर पे माजी में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दीगर आला अदालतों में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद रिक्यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे में जब एक भी जज माजरत कर लेता है तो वो बेंच टूट जाता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। तो ऐसे में एक ऐसे वक्त में जब ये बेंच ये बताइएगा कि जैसा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एतराज उठाया गया है, तो क्या लगता है ये कितना अहमियत का हामिल है? जी, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त कमरा अदालत से हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं आमिर सईद अब्बासी, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फारूक एच नाइक इस वक्त एक मुश्तरका स्टेटमेंट रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और वो मुश्तरका स्टेटमेंट जो है वो JUIF पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से पढ़कर सुना रहे हैं। ये मुश्तरका बयान अदालत के को तहरीरी तौर पर भी पेश कर दिया गया है। ये अहमियत का हामिल, यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिर्फ सियासी जमातें ही ये पॉइंट आउट नहीं कर रही, बल्कि खुद मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो बेंच के, उनकी जानिब से भी कल ये मामला पॉइंट आउट किया गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बड़ी बॉडी है वकला की, उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाया गया था। तो यकीनन इस वक्त जब एक बड़ी सियासी जमात, उनकी एक अहम रहनुमा गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जिस अंदाज में बात की, तो आज अभी तक बेंच की जानिब से उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन आज तहरीरी तौर पर बेंच पर एतराज़ उठा दिए गए हैं, बाज़ाब्ता एतराज़ जो है वो आज उठा दिया गया है। उसके बाद इन दोनों जज साहिबान जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इस पे क्या फ़ैसला करते हैं। जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बना देते हैं तो उसके बाद फिर ये उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तियार होता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो क्या करेंगे। अगर कोई एक भी जज ये माजरत कर लें, इनकार कर दें बेंच में बैठने के हवाले से, ये उनके पास इख्तियार होता है। लेकिन एक भी जज के निकलने से ये बेंच तहलील हो जाता है, टूट जाता है, दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके रिमार्क्स सामने आए हैं कि आज पहले सबकी हाज़िरी लगाएंगे और पीर को सबको सुनेंगे। और इसमें ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि चारों सूबाई जो सूबों की भी इसमें नुमाइंदगी हो रही है, वकला की नुमाइंदगी, चारों सूबाई वकला जो हैं मुख्तलिफ सूबों से उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा जो इस वक्त जो तफसीलात कमरा अदालत से आ रही हैं, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला हैं वो भी इस वक्त अदालत में पेश हो चुके हैं। तो फारूक एच नाइक जो इस वक्त मुश्तरका स्टेटमेंट पढ़ के बता रहे हैं कि दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं इनको बेंच में शामिल किए जाने पर एतराज़ है, इनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। और 3 जमातें जो हैं वो इकट्ठे होकर सामने आई, एक बड़ा फरीक इस पर एतराज़ कर रहा है। तो ये भी एक हैरानकुन बात है। अदालत ने
जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिस तरह अदालतें कहती हैं कि गुरेज का मुजाहरा वो करती हैं, जिस अंदाज में एक सियासी जमात टारगेट कर रही है दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, उस हवाले से आमतौर पे माजी में ये देखा गया, ख़ास तौर पे जस्टिस साकिब निसार के दौर में देखा गया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में देखा गया कि उस दौर में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती थी तो अदालतें फौरी नोटिस लिया करती थीं, और अदालतें जो फौरी नोटिस लिया करती थीं उनमें तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुआ करते थे। लेकिन ये अदालत की सवाबदीद होती है, कोई अगर किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब को टारगेट कर रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एतराज़ करने का फोरम सिर्फ अदालत होती है। जलसों में इस तरह से नाम लिया जाना ये हैरान कुन, अनप्रेसिडेंटेड, और इस अंदाज में माजी में कम ही देखा गया है कि इस तरह से हो कि जिस तरह से कल मरियम नवाज साहिबा की जानिब से रद्द अमल दिया गया। लेकिन अदालत इसमें गुरेज का मुजाहरा मुसलसल कर रही है, और अदालत की जानिब से आज जब ये प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया तो इन सियासी जमातों की जानिब से बाकायदा अब एतराज़ जो है वो बेंच पे जो उठा दिया गया है, और इसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करे, और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। ये जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं, और कमरा अदालत से खबर आ रही है, चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब यहाँ पर मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे पेश हुए हैं, और इसमें जो मुश्तरका बयान है उसके कंटेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि जस्टिस मंदुखेल का नोट काफ़ी अलार्मिंग है। जो फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंदुखेल ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपना नोट दिया है ये काफ़ी अलार्मिंग है। फारूक एच नाइक ने कहा है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर दें। इसमें यह कहा गया है कि दोनों जजेज़ नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें, ये मुश्तरका बयान सामने आया है। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है फारूक एच नाइक से कि क्या आपके पास उस नोट की कॉपी है। ऐसा कोई नोट चूंकि कल तहरीरी तौर पे जारी